हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिरदौस फिजियोलॉजी के यूनिट नंबर 7 के चैप्टर नंबर 1 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो इस टॉपिक में हम ब्लड के फंक्शंस को पढ़ेंगे। ब्लड के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, तो उन सारे फंक्शंस को पढ़ते हैं। नंबर 1 फंक्शन है रेस्पिरेटरी फंक्शंस। तो ब्लड के रेस्पिरेटरी फंक्शंस क्या हैं? ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। तो ब्लड रेस्पिरेटरी फंक्शन किस तरह परफॉर्म करता है? तो ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज तक लेकर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज से लंग्स तक लेकर जाता है। तो ये ब्लड का रेस्पिरेटरी फंक्शन है। नंबर 2 पे हमारे पास ब्लड के न्यूट्रिटिव फंक्शंस है। It transports food A absorbed from GIT and B mobilized from storage depots to tissues। तो न्यूट्रिटिव फंक्शन क्या है हमारे पास ब्लड का? ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। एक तो ये हमारे पास क्या करता है, जो फूड एब्जॉर्ब होता है GIT में उसको ट्रांसपोर्ट करता है, और दूसरा ये क्या करता है, फूड को मोबिलाइज करता है स्टोरेज डिपोट से और टिश्यूज तक लेकर जाता है। तो ये न्यूट्रिटिव फंक्शन था। नंबर 3 पे हमारे पास एक्सक्रीटरी फंक्शन है ब्लड का। इट ट्रांसपोर्ट एक्सक्रीटरी मेटाबोलाइट एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम टिश्यूज टू ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन दैट इज किडनीज, लंग्स, इंटेस्टाइन, स्किन एक्सेट्रा। तो ब्लड का एक्सक्रीटरी फंक्शन क्या है? ये हमारे पास जो एक्सक्रीटरी मेटाबोलाइट एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू से टू ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन, ताकि जो ये मेटाबोलाइट्स हैं वो ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन से एक्सक्रीट हो सके। और ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन कौन से हमारे पास? किडनीज है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, स्किन एक्सेट्रा। नंबर 4 पे हमारे पास कैरियर फंक्शंस। इट कैरीज हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, विटामिन्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड अदर एसेंशियल केमिकल्स टू देयर प्लेसेस ऑफ एक्टिविटी। ब्लड के कैरियर फंक्शंस क्या हैं? ये हमारे पास हार्मोन्स को कैरी करता है, एंजाइम्स को कैरी करता है, एंटीबॉडीज को कैरी करता है, विटामिन्स को, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्ट्स को, दूसरे एसेंशियल केमिकल्स को, इन सारी चीजों को कैरी करता है और जो इन सारी चीजों की प्लेस ऑफ एक्टिविटी है वहां तक लेकर जाता है, ताकि ये सारी चीजें जो हैं जब अपने प्लेस ऑफ एक्टिविटी पे पहुंचे तो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। नंबर 5 पे हमारे पास क्या डिफेंसिव फंक्शंस क्या हैं ब्लड के? ए न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, फेगोसिटाइज, बैक्टीरिया। तो ब्लड में हमारे पास क्या होते हैं? WBCs होते हैं। तो WBCs में हमारे पास न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस होते हैं जो क्या करते हैं? बैक्टीरिया की फेगोसाइटोसिस करते हैं। तो ये हमारे पास डिफेंसिव फंक्शन है ब्लड का। और बी पे क्या है? एंटीबॉडीज कम्बैट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। और ब्लड में जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं? जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे कम्बैट करती हैं, मतलब बॉडी को उन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से बचाती हैं। तो ये भी डिफेंसिव फंक्शन है ब्लड का। नंबर 6 पे हमारे पास है हीमोस्टेटिक फंक्शंस। तो ब्लड के हीमोस्टेटिक फंक्शंस क्या होते हैं? इट कंटेन्स क्लॉटिंग फैक्टर्स सो इट प्रिवेंट्स हेमरेज बाय कोएगुलेशन। तो ब्लड में हमारे पास क्या होता है? क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो फिर ये क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं हेमरेज को, कोएगुलेशन करवा के, मतलब ब्लीडिंग को नहीं होने देते। तो ये हमारे पास क्या है? हीमोस्टेटिक फंक्शन है ब्लड का। नंबर 7 पे है रेगुलेटरी फंक्शन। तो ब्लड के रेगुलेटरी फंक्शन क्या है हमारे पास? ब्लड रेगुलेट्स वाटर बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस और ब्लड pH, आयन बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड विस्कोसिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ब्लड क्या करता है? रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस को, एसिड बेस बैलेंस और ब्लड pH को रेगुलेट करता है, आयन के बैलेंस को रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को, ब्लड वॉल्यूम को, ब्लड की विस्कोसिटी को रेगुलेट करता है और ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो ये रेगुलेटरी फंक्शन है ब्लड के। तो हमने सारे फंक्शंस पढ़ लिए ब्लड के। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।